नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। धू धू कर जलने लगा मॉल ऑफ द एमिरेट के पास की इमारत। रोजी रोटी के लिए सऊदी गया युवक, संदिग्ध हालत में हुई मौत, 25 दिन बाद घर आया शव। कार दुर्घटना में भारतीय प्रवासी की दर्दनाक मौत। दुबई में सफर के दौरान पाए फ्री वाईफाई, बस स्टेशनों पर शुरू हुई है सुविधा। रास अल खैमा में लाइसेंस पास करते ही मिल रहा है फ्री का हेलमेट। यूए में महिला के साथ बदतमीजी करनी पड़ी भारी, 1000 दिरहम का लगाया गया जुर्माना। और हर बार की तरह आखिर में क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। तो दूध होकर जलने लगा मॉल ऑफ द एमिरेट के पास की इमारत। दुबई में मॉल ऑफ द एमिरेट के पास की इमारत में भीषण आग लग गई। रविवार रात दुबई में मॉल ऑफ द एमिरेट के पास एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। ऑनलाइन पोस्ट की गई फुटेज में दिखाया गया है कि आग की लपटें तेजी से मिड राइज टावर में फैल रही हैं, जबकि अग्निशमन दल आग को बुझाने में लगे हैं। टाइम टू पास होटल अपार्टमेंट में आग लगी है। पास के एक होटल के कर्मचारी ने द नेशनल को बताया कि प्रभावित निवासियों को पास के आवास से ले जाया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि घटना किस कारण से हुई और क्या कोई घायल हुआ है। अधिक जानकारी के लिए दुबई सिविल डिफेंस से संपर्क किया गया है। रविवार को दुबई मरीना बंदरगाह में एक मरीन पेट्रोल स्टेशन के साथ खड़ी एक नाव में भी आग लग गई और जिस पर अग्निशमन दल ने काबू पाया। सिविल डिफेंस ने कहा कि इस घटना से पूरे इलाके में धुआं फैल गया, लेकिन आधे घंटे के भीतर इसे बुझा दिया गया। रोजी रोटी के लिए सऊदी अरब गया, संदिग्ध हालत में हुई मौत, 25 दिन बाद घर आया है शव। भारत के बासी कोतवाली क्षेत्र के सिसहनिया गांव के रहने वाले 28 वर्षीय शिवम विश्वकर्मा की 25 दिन पहले सऊदी अरब में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। गुरुवार की रात जब उनका शव घर पहुंचा तो पूरे परिवार में मातम छा गया था। परिवार के लोग शव से लिपटकर बिलख पड़े, जिससे वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। शिवम जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा के 4 बच्चों में सबसे बड़ा बेटा था। वह सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर काम करता था। 3 दिसंबर को अचानक उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद सऊदी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुरुवार को शिवम का शव उसके गांव लाया गया। जैसे ही शव घर पहुंचा, परिवार में कोहराम मच गया। शिवम अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसने अभी शादी नहीं की थी। उसकी मौत से परिवार टूट गया है और अब हर कोई गहरे सदमे में है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि परिवार के सदस्यों की चीख सुनकर हर किसी की आंखें भर आई हैं। शिवम की मौत ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव को गमगीन कर दिया है। लोग उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए उसके घर पहुंच रहे हैं। कार दुर्घटना में भारतीय प्रवासी की दर्दनाक मौत। कतर के दोहा शहर में शुक्रवार 27 दिसंबर को एक सड़क दुर्घटना में 17 वर्षीय भारतीय प्रवासी लड़के की जान चली गई। यह हादसा अल बुकैर इलाके में हुआ। मृतक की पहचान मोहम्मद हनीन के रूप में हुई है, जो केरल के त्रिशूर जिले के एक गांव के रहने वाले थे। हनीन नोबल इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 12 का छात्र था। नोबल इंटरनेशनल स्कूल ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा कि हम मोहम्मद हनीन के दुखद निधन पर उसके परिवार, दोस्तों और सहपाठियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा तब हुआ जब गाड़ी का टायर फट गया और चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। यह दुर्घटना में हनीन को सिर पर गंभीर चोटें आईं। हालांकि गाड़ी में सवार उसके 2 दोस्त बिना किसी गंभीर चोट के बच गए। हनीन को तुरंत हमाद जनरल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो उसे बचा नहीं पाए। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हनीन का शव उसकी पैतृक गांव भेजा गया ताकि वहां पर उसका अंतिम क्रियाक्रम किया जाए। दुबई में सफर के दौरान पाए फ्री वाईफाई, बस स्टेशनों पर शुरू हुई है सुविधा। दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण ने घोषणा की है कि शहर के कई प्रमुख सार्वजनिक बस स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
यह सेवा पहले से ही अल सतवा, यूनियन, अल गुबैबा और गोल्ड सूक जैसे प्रमुख बस स्टेशनों पर उपलब्ध थी, जिसे अब मॉल ऑफ द एमिरेट्स, इब्न बतूता इंटरनेशनल सिटी, सिटी सेंटर डेरा, अल कुसैस और अल जाफिलिया जैसे बड़े बस स्टेशनों तक बढ़ा दिया गया है। आरटीए का उद्देश्य यात्रियों को एक स्मार्ट और कनेक्टेड सफर का अनुभव प्रदान करना है, जिससे उनकी यात्रा और सुगम और आधुनिक बन सके। प्राधिकरण ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में दुबई के सभी बस स्टेशनों को इस सेवा के तहत शामिल किया जाएगा, ताकि हर यात्री बिना किसी बाधा के यात्रा के दौरान इंटरनेट का उपयोग कर सके। ये पहल दुबई को एक स्मार्ट और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जो यात्रियों को सुविधाजनक और तकनीकी रूप से सक्षम यात्रा का अनुभव प्रदान कराती है। रास अल खैमा में लाइसेंस पास करते ही मिल रहा है फ्री में हेलमेट। रास अल खैमा पुलिस ने अपने सुरक्षा एक कदम से शुरू होती है अभियान के तहत लाइसेंस टेस्ट पास करने वालों को, नए बाइकर्स को हेलमेट बांटना शुरू किया है। यह पहल का मकसद बाइकर्स के बीच सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। रास अल खैमा पुलिस के यातायात और गश्ती विभाग ने इस पहल को अपनी यातायात जागरूकता और मीडिया शाखा के माध्यम से शुरू किया है। जो लोग हाल ही में बाइक चलाने का लाइसेंस टेस्ट पास करते हैं, उन्हें मौके पर ही हेलमेट दिया जा रहा है। पुलिस का लक्ष्य है कि सभी बाइकर्स और उनके साथ यात्रा करने वाले लोग हेलमेट पहनने की आदत डालें। केंद्रीय संचालन के महानिदेशक ब्रिगेडियर अहमद अल सैम अल नकवी ने कहा कि यह पहल मोटरसाइकिल सवारों के बीच हेलमेट पहनने के महत्व को समझाने के लिए है। हेलमेट पहनने से चोट लगने का खतरा और गंभीरता बढ़ जाती है। ब्रिगेडियर अल नकवी ने सभी बाइकर्स और यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और अपनी हेलमेट पहनने की आदत डालें। इसके अलावा हेलमेट न पहनने पर कानून के तहत दंड से भी बचा जा सकता है। ये पहल न सिर्फ सुरक्षा को बढ़ावा देती है, बल्कि ये दिखाती है कि सड़क पर सुरक्षा केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर किसी की जरूरत है। यूएई में महिला के साथ बदतमीजी करनी पड़ी भारी, 1000 दिरहम का लगाया गया जुर्माना। यूएई में 19 वर्षीय अमीराती युवक को सार्वजनिक शिष्टाचार अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर 1000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया। घटना 10 नवंबर 2023 की है, जब पोर्ट रशीद क्षेत्र पर एक कैफे के पास सार्वजनिक पार्किंग में उसने एक महिला की कार पर आपत्तिजनक नोट छोड़ा था। महिला, जो खुद भी अमीराती हैं, अपनी सफेद मर्सिडीज पार्क कर पति के साथ कैफे में गई थी। लगभग 1 घंटे बाद जब उसका पति गाड़ी के पास वापस आया तो उसने विंडशील्ड पर एक हस्तलिखित नोट देखा। नोट में अनुचित और आपत्तिजनक भाषा लिखी हुई थी। पति ने तुरंत नोट की फोटो ले ली और इसे अपनी पत्नी को भेजा, जिसने बिना देर किए पुलिस को इसकी जानकारी दी। जांच शुरू हुई। इलाके की निगरानी फुटेज की समीक्षा के बाद पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान कर ली। वह अबू धाबी में पंजीकृत एक वाहन चला रहा था। उससे संपर्क करने पर उसने कार पर नोट रखने की बात कबूल कर ली। पूछताछ के दौरान युवक ने कहा कि यह सब मजाक में किया था और उसका इरादा इसे शरारत के तौर पर पेश करने का था। उसने ये भी बताया कि वह महिला या उसकी कार के मालिक को नहीं जानता था और केवल मजाक के तौर पर प्रतिक्रिया भड़काने की कोशिश कर रहा था। हालांकि प्रतिक्रिया देखने से पहले ही वह घटनास्थल से चला गया था। उसने अपने कृत्य पर खेद भी जताया और स्वीकार किया कि उसने अपने व्यवहार के परिणामों को नहीं सोचा था कि आखिर क्या होगा। अदालती कार्रवाई में युवक ने अपना दोष स्वीकार किया और शिकायतकर्ता के साथ सुलह के सबूत भी पेश किए। हालांकि अदालत ने कहा कि सुलह के बावजूद अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने 2021 के संघीय कानून संख्या 31 का हवाला दिया, जो सार्वजनिक शिष्टाचार के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करता है। युवक की उम्र और उसके पश्चाताप को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसे 1000 दिरहम का जुर्माना लगाते हुए नरम सजा दी। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। बता दें आज एक सऊदी रियाल में 22.78 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.74 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.50 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.45 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.87 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.82 बांग्लादेशी टका था।
वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.02 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.81 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.78 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 240.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 240.50 दिरहम प्रति ग्राम था, यानी बिल्कुल सेम। आज की 18 कैरेट गोल्ड की भारतीय मुद्रा की बात करेंगे तो ये 5,603 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम है 294 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,849 होते हैं, जो कि पिछले दिन 294 दिरहम प्रति ग्राम ही थे। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो ये 317.50 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 317.50 दिरहम ही थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करेंगे तो ये आज 7,396 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.29 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.26 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.31 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 37.27 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.58 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.54 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.73 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.73 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.32 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.32 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।